तो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कांस्टेबल और दरोगा के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न पिछले एग्जाम पर आधारित सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में सभापति नहीं रहा था? कौन से कांग्रेसी नेता राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में सभापति नहीं रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेसी नेता थे और गरम दल के नेता थे, यह कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन का सभापति नहीं रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नपुंसकता या बंध्यता निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण होता है? नपुंसकता या बंध्यता नामक रोग जो है, यह किस विटामिन के कमी के कारण उत्पन्न होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ई के कमी के कारण जो है नपुंसकता उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य सरकार के द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय रणजी को एक टीम प्रायोजित करने की घोषणा किया गया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ राष्ट्रीय रणजी होना चाहिए। राष्ट्रीय रणजी टीम को जो है एक टीम प्रायोजित करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय रणजी को एक टीम प्रायोजित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हॉकी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हॉकी जो है यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपने देश भारत का यह राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गैलेना का रासायनिक नाम इनमें से क्या होता है? गैलेना का रासायनिक नाम, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेड सल्फाइड। गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से इजराइल का करेंसी का क्या नाम है? इजराइल देश का करेंसी का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेकेल। शेकेल जो है वह इजरायली करेंसी है, यानी कि इजराइल देश का मुद्रा का नाम है शेकेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया में इनमें से क्या निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में राइट आंसर होगा ऑप्शन से, एटीपी। एटीपी का जो निर्माण है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जिन्ना हाउस निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में स्थित है? जिन्ना हाउस, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जिन्ना हाउस स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.003% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वायुमंडल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। सबसे मात्रा जो अधिक है वह नाइट्रोजन का है वायुमंडल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कैडमियम प्रदूषण से मानव में किस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है? कैडमियम के प्रदूषण से मानव शरीर में इनमें से किस प्रकार का रोग जो है उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किडनी रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट को कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन से, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। संसार की सबसे ऊंची इमारत इनमें से क्या है? संसार की सबसे ऊंची इमारत, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुर्ज खलीफा जो दुबई में स्थित है, यह संसार की सबसे ऊंची इमारत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन सी का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम,
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। थायमीन जो है यह विटामिन बी कम्प्लेक्स का रासायनिक नाम है। और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का वर्णन किया गया है? बाल श्रम निषेध का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 में। यह जो है मौलिक अधिकार का भाग है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध का वर्णन किया गया है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में कुल रक्त के कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाई जाती है? मानव शरीर में कुल रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है वह प्लाज्मा होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 60% भाग जो है वह प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। टेबल टेनिस इसमें से किस देश का रासायनिक खेल है? राष्ट्रीय खेल है, सॉरी, किस देश का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। महान संत कबीर दास की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि किस स्थान पर बनाई गई है? कबीर दास की मृत्यु के पश्चात उनका समाधि जो है इनमें से किस स्थान पर बनाई गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मगहर। मगहर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मैकाल पर्वतमाला भारत के किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। इसका कुछ अंश जो है वो मध्य प्रदेश में है, अधिकांशतः भाग जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु इनमें से कौन सा है? सबसे भारी धातु, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओस्मियम जो है वह सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। रडार का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? रडार का आविष्कार, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। तुलबुल परियोजना भारत के किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बादलगढ़ का किला का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? बादलगढ़ का किला का निर्माण, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के द्वारा बादलगढ़ का किला का निर्माण कराया गया था। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा 1506 ईस्वी में आगरा का भी निर्माण किया गया था। आगरा शहर जो है सिकंदर लोदी के द्वारा ही बसाया गया शहर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिल्ली की संख्या होती है? भारतीय प्रतीक जो है राष्ट्रीय ध्वज जिसमें अशोक चक्र होता है उसमें कुल तिलियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 यानी कि 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। चेचक के टीका का खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? चेचक के टीके की खोज, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा चेचक के टीका की खोज किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्यात निम्नलिखित में से किस देश का करेंसी का नाम है? क्यात, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है म्यांमार का करेंसी है क्यात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? भारी जल का रासायनिक संकेत, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, DO2। सॉरी, यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि इसका संकेत हो गया है D2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 50वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में भाग लेने के लिए किस देश ने आमंत्रित किया है? यानी कि कौन सा देश में 2021 में 50वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश में। यानी कि बांग्लादेश जो है 26 मार्च को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सीसा तत्व का संकेत निम्नलिखित में से क्या होता है? सीसा तत्व का संकेत इनमें से क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीबी जो है वह सीसा का संकेत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा शासन व्यवस्था चला था? ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग जो लागू किए गए थे भारत में, उनमें से सबसे कम समय तक कौन सा एक्ट जो है वह लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1909 ईस्वी में यह एक्ट लागू किया गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।